साथियों नमस्कार। इस समय हम भिंड जिले के महगांव में मौजूद हूँ। आज हम ऐसे खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सुनकर भी हैरत में पड़ जाएंगे। क्या आज के युग में ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हरिओम भदौरिया की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक गरीब व्यक्ति के 35 लाख की जमीन जो कर्ज में दबी हुई थी, जो इन्होंने गिरवी रखी थी इनके यहाँ, वो इन्होंने निःशुल्क लौटा दी। हैरानी की बात यह है, एक दौर में लगातार लोग एक एक इंच जगह पर लोग एक दूसरे को मार देते हैं। हरिओम भदौरिया, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी, आपने जो मुझे मौका दिया आपके हिंदुस्तान में बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये हैरत में हम भी हैं कि आज के युग में जहाँ एक एक फुट के आदमी जगह पर लाठी चल जाती है, मर्डर हो जाते हैं, उस दौर में आपने एक गरीब को सिर्फ 35 लाख की जमीन आपके यहाँ गिरवी रखी थी और अपने निःशुल्क लौटा दी। ऐसा आपके मन में कैसे प्रेरणा आया है? जी, व्यक्ति जिस शरीर नश्वर है, ना कुछ लेके आएगा, ना कुछ आए थे और ना लेके जाएंगे। वो एक गरीब परिवार ने बड़ी मजबूरी में जमीन पूर्वजों के यहाँ रखी थी, लेकिन उसकी स्थिति यह बनी कि वो जमीन को उठा नहीं पा रहे थे। उनके 3 बच्चे थे, उनकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी। आगे चल के वो वंश खत्म हो जाता, यदि नाट हो जाती तो इसका मेन श्रेय हमारे ऊपर ही जाता कि एक परिवार की जमीन गिरवी रखी भी मैं नहीं उठा पाया, इसलिए हमारा आज वंश नाश हो गया। तो इतना बड़ा कलंक में लेके मैं नहीं जीना चाहता था, इसलिए मेरे अंदर दया का भाव आया। और उनके पास रजिस्ट्री के भी खर्चे के पैसे लिए नहीं थे, तो मैंने वो करके, मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, तो वो पैसा मैंने इकट्ठा करके उनको रजिस्ट्री करा दी और मुझे बड़े अंदर आत्मा में सुकून मिला। अच्छा, आज के दौर में वो जमीन की कीमत कितनी होगी? आज के दौर में तो हो सकती है 45-50 लाख रुपए तक भी हो सकती है। कितने बीघा ठोर था? 3 बीघा था। वो मेन रोड पर था या थोड़ा अंदर था? हाँ, रोड से थोड़ी हटके था। मतलब एक तरह प्रॉपर्टी की काफी जमीन थी वो तो। हाँ, तो कौन से अपन को साथ लेके जाना है। अगर उसकी दुआओं बददुआओं के आगे तो कुछ नहीं था। वो पर हंसता खेलता परिवार को जब हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सुकून महसूस होता है। किसी गरीब व्यक्ति की हंसी देखकर मेरा खून बढ़ता है। कौन से सन में आपने उसको लौटाई थी? वो जमीन तो मैंने 2014 में लौटाई थी, लेकिन लोगों से चर्चा की उन लोगों ने, फिर गांव वालों ने, इसलिए 2020 में हाईलाइट हुई थी। अच्छा, आपने उसके लौटाने के बाद चर्चा तक नहीं की किसी से? नहीं, मैंने कोई चर्चा नहीं की। वही परिवार, गांव के, उनके पचेरा गांव के लोग चर्चा करते रहते थे कि ऐसे जमीन लौटाई। फिर एक किसी का प्रकरण था, वो प्रकरण फंसा, तो उससे बात हुई भी कि ऐसे जमीन बिन्ने लौटाई। तो वो एक कोई दूसरा व्यक्ति हमसे जानकारी लेने आया, फिर उन्होंने गांव के लिए उसे फेसबुक पर डाला। फेसबुक पर डालने के बाद फिर मीडिया चैनल हमारे पास आने लगे। मैंने किसी से कोई चर्चा कभी नहीं की। मतलब खास बात यह है कि आपने जो जमीन लौटाई उसका प्रचार प्रसार, आज के जमाने में लोग अस्पतालों में अगर मरीज को केला भी देते हैं, जो मरीजों को, उसके भी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया डाल देते हैं कि हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। लेकिन आपने 50 लाख रुपए का एक तरह का दान ही मान लो, पूरा दान कर दिया है, वो आपने निःशुल्क लौटा दी। उसके बावजूद आपने इस तरह का प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार